श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे राम, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर वदन, करऊँ अनुग्रह सोय मोरे राम, करऊँ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मूक होई वाचाल मोरे राम, मूक होई वाचाल। पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना, जसु कृपा सो दयाल मोरे राम, जसु कृपा सो दयाल। जो सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम मोरे राम, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयना, करऊँ सो मम उर्धाम मोरे राम, करऊँ सो मम उर्धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे राम, कुंद देह। उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह मोरे राम, जाहि दीन परनेह। कयो कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरु पद कंज मोरे राम, बंदौ गुरु पद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज मोरे राम, महामोह तम पुंज। जसु बचन रवि करनि कर, मंगल भवन अमंगल हारी। दवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। जो अस करऊ तदपि न बड़ाई, मोहि बधे नहीं कछु मन साई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करो तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुओं को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। सदा रोग वश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सम सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी। ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। अस विचारी खल बदौ न तो ही, अब जनी रिस उपजावसी मोहि। सुनी सकोप कहा निश्चर नाथ, अधर दसन दसी बीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध पैदा न कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी।
छोटे बदन बात बड़ी कहसी, कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अवान जानते ही दीन पिता वनवास, सोध कर जुवती विरह पुनि निसि दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर खरब तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाहि निशाचर दिवस निसी मूढ़ समझू तजि टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर, जब तेहि कीनी राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तमकी महिमारी। ढोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े, और भयरूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लय निज सिरनि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लोक परन विधि लागे। कि रावण करी कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति धाय। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जनि हृदय डेराहो, लोकना
असनिकेतु नहीं राहु, एक किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाली तनया के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, न ये उल्का है न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तर की पवन सुत कह कर गहे, आनि धरे प्रभु पास, कौतुक देखै भालु कपि दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाई, धरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद मुसुकाई। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। यही बधी बेगी सुबट सब धावहु, काहू भालू कपि जह तह पावहु, मरे कटहीन करहु मही जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले उजुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा, मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बचाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रीतिय चोर कुमार गगामी, खलमल राशि मंदमति कामी, सन्यपात जल पसी दुर्बादा, भैंसी काल बस खल मन जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंदबुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फल पावही गो आगे, बानर भालू चपेटनि लागे। रामु मनुज बोलत असी बानी, गिरहि न तव रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती। गिरी ही रसना संशय नाही, सिरनि समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सोनर क्यों 10 कंध बाली, बद्ध जे ही एक सर, 20 लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़। रे 10 कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है।
तब सोनित की प्यास तृषित राम सायक निकर, तजौ तो हिते ही त्रास कटु जलपक निश्चर अधम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, भज पद शरणम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तव दसन तोरी बेलायक, आयसु मोहिन दीन रघुनायक। असिरिस होती दसौ मुख तोरऊ, लंका रही समुद्र महाबोरऊ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। मूलरि फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगुति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखी कह बहुत झूठाई। बाली न कबहु गाल असमारा, मिली तपसिन ते भयसि लवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साच हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपारियो तब 10 जीहा। समझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ पद करि पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसि 60 टारी, फिरहि राम सीता बेहारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गहि धरनि पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जहाँ तहाँ भटनाना। झपटाही करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठहि सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं।
तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठ झपटाही सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष को जोगी जिमे उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। काकभुशुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषय पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सब सुमट उठे हर्षाय, झपटहि टरे न कपि चरण पुनि बैठई सिर नाय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुमद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमे नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मन दूर हो गया। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुव्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागारसंसारपारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं, मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दु, कण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं विशालं। प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं। प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्। अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं, तया शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं। भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं, कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी। सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी, चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, नय्यावधूमानाथ पादारविन्दं। भजन्ति लोके परे वानराणां, न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं, न जानामि योगं जपं नैव पूजां। ततोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं, जराजन्मदुःखौगतातप्यमानं। प्रभो पाहि आपन्न मामीश शम्भो। धृतराष्ट्रकृतो प्रोक्तो विप्रेण हर्तोषि ग्रन्थि नरावग्नां शम्भो प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की रति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसार। बरनि पवन सुत की रतिनी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथ न को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। गावत संतत संभव भवानी, अनुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर जब खानी, काकव सुंडी गरुड़ के ही की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की रति कलित ललित सियती। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।